तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधायक स्टार पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम करने वाले हैं एक बढ़िया सी चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नौकरी ज़्यादा बढ़िया है या बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है। दोनों में से क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, दोनों के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और किस फील्ड में किसको क्या करना चाहिए, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, बिजनेस और नौकरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। लेकिन बिजनेस और नौकरी में फ़ायदा ही है, दोनों के अलग अलग फ़ायदे भी हैं, दोनों के अलग अलग नुकसान भी हैं। और ये डिपेंड करता है कि जो आदमी करना चाहता है बिजनेस या नौकरी, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी सोच क्या है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो चाहता है आलीशान लाइफ चाहता है, बढ़िया अच्छा खासा घर हो, अच्छा खासा मकान हो। अच्छा खासा मकान में मतलब महल हो, महल टाइप का घर, मतलब 40-50 करोड़ का घर उसको चाहिए। उसको गाड़ियाँ लग्जरी लग्जरी चाहिए, 8-10 गाड़ियाँ चाहिए जी, उसके उसमें लाइन में जी वैगन, रोल्स रॉयस, रेंज रोवर सब खड़ी हो। तो अगर वैसा कुछ चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खासा और काफ़ी स्केलेबल बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर एक नॉर्मल सी आपको चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, तो आपको फिर नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि वो डिपेंड करता है, आप ये समझिए कि नौकरी में क्या होता है और बिजनेस में क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि नौकरी इसको करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। देखिए, कुल मिला के मतलब है, नौकरी बहुत लोग ऐसा है कि जो कि पोजीशन के लिए करते हैं। क्योंकि इनमें जो पोस्ट होती है, जैसे किसी का मान लीजिए अब उसका ये है कि शौक़ है उसको, कि पैसा जिसको कहते हैं। अब उसको ये पैसा नहीं कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है, तो वहाँ पर पैसे की बात नहीं रहेगी फिर। तो वही मैंने आपसे पहले कहा कि आदमी की सोच पर, उसकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि उसको नौकरी करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए। अब किसी का मन है कि वो देश की सेवा करेगा आर्मी ज्वाइन करके। देश की सेवा आप कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, बिजनेस करके भी कर सकते हैं। इकोनॉमी में भी उसमें क्या होता है, बिजनेस करते हैं आप तो देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में आपका हाथ होता है, तो वहाँ से आप सेवा कर रहे हैं। आर्मी में हैं तो आप बॉर्डर पर जाके लड़ रहे हैं, कहीं भी जाके लोग सुरक्षित कर रहे हैं, वो भी एक तरह से देश सेवा हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से, किस सोच से आगे बढ़ते हो, क्या सोचते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको नौकरी या बिजनेस करना चाहिए। बहुत लोग को ये है कि भाई यूपी पुलिस में होना है, पुलिस विभाग में जाना है, वर्दी पहनना, उनको वर्दी का शौक है। बहुत लोग डीएम का बनना है, तो उनको गाड़ियाँ चाहिए, मतलब अलग रेट अपना वो है कि हाँ किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, तो सबका अलग अलग वो है। लेकिन अब बिजनेस में ये है कि भाई जिसको पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए और अथाह पैसा चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए, वो बिजनेस कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसे चाहिए तो इसलिए कर लीजिए। चाहिए कि मतलब उस हिसाब से आपकी सोच समझ और नॉलेज होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए नौकरी में तो ठीक है, आप एग्ज़ाम दे के पास करके, इंटरव्यू दे के आप हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्ज़ाम हो बिजनेस का, जिसमें आप एग्ज़ाम में क्लियर कर लें, अगर पढ़ लिख के कहीं से मेहनत करके 6 महीने बिना जाके सोए पढ़ के, तो आप बिजनेस में बन जाएंगे। तो बिजनेस में तो ऐसा है नहीं। तो बिजनेस कुल मिला के आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी। बिजनेस तो मतलब आप कहिए कि एक तरह से, जैसे लोग कहते हैं कि नौकरी में 9 से 5-6 ड्यूटी होती है, लेकिन बिजनेस में 24 घंटे आदमी ड्यूटी करता है, 24 घंटे उसके दिमाग में चलती है। आप नौकरी में तो सिर्फ 6 घंटे सोचते हैं, 9 से 5, 10 से 5, 6 उसी के बीच में ही उतना ही सोचते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, वो 24 घंटे सोचता है, 24 घंटे उसके दिमाग में स्ट्रेटजी चलती रहती हैं, दुनिया भर से चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, मज़ा तो दोनों का अपना है, लेकिन बिजनेस का तो अलग ही मज़ा है, मेरे प्रेफरेंस है। क्योंकि रीज़न ये है कि बिजनेस में आप आज़ाद पंछी हैं, कहीं घूमिए, कहीं उड़िए, कहीं भी कैसे है। हाँ, ये है कब ऐसा नहीं कि बिजनेस का मतलब दुकान खोल ली एक ठो तो बिजनेस में आता है। बिजनेस और दुकानदार में अंतर होता है। दुकानदार बिजनेस में बन सकता है, लेकिन अब आप कहिए हर दुकानदार बिजनेसमैन है तो नहीं हो सकता है। रीज़न है कि देखिए, सोच पर भी डिपेंड करता है ना। आप भले दुकान पे हैं, दुकान खोले हैं, तो इसलिए चीज़ें हैं थोड़ी सी। और दोस्तों देखिए, नौकरी में क्या है, नौकरी में सक्सेस होने के रेट कम है, बिजनेस में ज़्यादा है। ये कैसे रीज़न है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल दूँ। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे जो हालत है अपने देश की, रोज़गार गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं, सबको पता है कितनी सीटें, कितने लोग हैं। अब कोई वैकेंसी आती है, उसमें सीटें खाली होती हैं 100, फॉर्म भरा जाते हैं 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे भरते हैं फॉर्म।
अब आप ये समझिए, अगर छोटा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्ज़ाम हो जिसमें 100 सीटें हैं, और बच्चे 20,000 50,000 फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम में दे दिए। अब आप ये समझिए कि उन 50,000 बच्चों में से, 40,000 बच्चों में से, तो ऐसा तो नहीं कि 100 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते, और किए भी। अब 120 बच्चे मान लो क्वालिफाई कर लिए, 120 बच्चे के नंबर अच्छे आ गए, बराबर आ गए मान लो, लेना कितना है, 100 ही आएंगे। अब चाहे 120 बच्चे, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। कोई एक एग्ज़ाम है और जिसमें 100 सीटें हैं और फॉर्म भरे गए लगभग 20,000 25,000 30,000 मान लेते हैं, 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया उसके लिए, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम भी दिया। उसमें ये था कि अगर आपके 70 में से 70 आ जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। अब मान लीजिए 50,000 में से 120 बच्चों का 70 में 70 आ गया, 120 बच्चों का 70 में से 70 आ गया, तो क्या 120 बच्चों को ले लेंगे? कभी नहीं लेंगे। लेना कितने को है? 100 को ही, क्योंकि सीट कितनी खाली है? 100। तो वो जो 20 बच्चे भी क्वालिफाई कर गए, उनका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नौकरी में चांसेस आपके सक्सेस होने के बहुत रेयर हैं, बहुत कम है। और मुझे ये लगता है जितना आप टाइम किसी नौकरी पर करने पर आते हो, उतना पैसा आप और उतना दिमाग कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप उससे ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, देखिए अगर आपको नौकरी करनी है तो आप इंटर के पहले प्रिपेयर रहिए, इंटर की पढ़ाई करते रहिए, साथ में थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ते रहिए, ताकि आप इंटर के बाद एकदम पूरा फोकस हो जाए और साल भर 2 साल 3 साल में आप क्वालिफाई कर लीजिए। और जो बिजनेस, जिसको बिजनेस करना है वो अपना फिर इंटर से ही या इंटर के पहले से, इंटर के बाद से ही बिजनेस में आप अपना देख सकते हैं, घूम सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं। अलग अलग जिस फील्ड में करना है आप उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं वहाँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कपड़े का धंधा करना है, कपड़े का बिजनेस करना है, तो आप दुकानों पे समझिए, घूमिए, यार दोस्त थोड़ा बनाइए, मार्केट में जाइए, कपड़ों का रेट समझिए, क्वालिटी समझिए, उनके बारे में पता करिए, गूगल करिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करते रहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप पास है कुछ तो आप दुकान खोल सकते हैं इंटर के बाद, या आप कहीं दुकान पर सीखने के लिए आप किसी दुकान पर काम कर सकते हैं। आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, गर्मी की छुट्टी हो गई, या आप कहीं पार्ट टाइम पे स्कूल से आए और आपको पता है कि हमको बिजनेस ही करना है, अगर तो स्कूल से आप तो आपको तो बिजनेस करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में पढ़ाई पे लगे हैं, तो 2 घंटे आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, घंटे 2 घंटे के लिए। या फिर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो उसके बाद आप या इंटर वाली इंटर क्रॉस कर पढ़ लिए, उसके बाद आप 6 महीने साल भर कहीं रह के समझ सकते हैं, और तो इस हिसाब से आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी है, देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको भी इतना आइडिया होता है कि हाँ हमारी कैपेसिटी कितनी है, मगर ये चीज़ कर सकते हैं क्या। वैसे यूपीएससी में मैंने बहुत बार देखा है कि लोग 10 अटैम्प्ट देते हैं, 5 अटैम्प्ट देते हैं, 15 अटैम्प्ट देते हैं। देखिए कभी अगर 1-2 नंबर छूट रहा है तो समझ में आती है बात, 10-5 नंबर से छूट रहा है तो समझ में आती है। लेकिन अगर गैप ज़्यादा है और वो गैप कवर नहीं हो रहा है, आप लगे हैं सालों साल, तो आप समझिए आपका टाइम वेस्ट, सब पैसा सब वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा अगर वही उतना ही पैसा अगर लगा के आप कोई बिजनेस में डाल देंगे तो बिजनेस भी चलेगा आपका, और सक्सेस भी आप होंगे, पैसा भी कमाएंगे। कोई भी धंधा, आप किसी भी धंधे में अगर आप सही तरीके से दिमाग लगा लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, अभी हाल ही फिलहाल में मैं दिल्ली गया था। अब दिल्ली में क्या हुआ कि स्ट्रीट फूड पे 2 ठेले थे, तो एक चेकिंग कुछ चल रही थी, तो वहाँ पे कोई एक ऑफिसर आए और उन्होंने पूछा कि क्या भाई लाइसेंस वगैरह है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो उससे पूछा गया, तो जो मालिक था वो उस समय दुकान पर नहीं था, एक लड़का कोई काम कर रहा था, वो दुकान पर बैठा हुआ था। तो उससे अफसर भाई ने पूछा उनसे कि क्या नाम है, क्या करते हो, कैसे क्या क्या है, मालिक कहाँ है। तो उसने बताया, तो दिन भर का उन्होंने गल्ला ही पूछा था। दिन भर का उसका उस दिन का 10,000 रुपये था, और उसकी जो लड़का काम करता था उसकी सैलरी 15,000 रुपये महीने की थी। आप समझिए कि 10,000 पर डे का मतलब महीने के हो गए 3 लाख रुपए। और ऐसा ठेला उसके पास 2 था, उसके मालिक के पास, 3 दूना 6 लाख रुपए हो गए, ठीक। और दुकान पर काम करने वाले लड़के की सैलरी 15,000, 2 ठेले थे तो 15 30,000 रुपये उसकी सैलरी में जाता है, और 6 लाख रुपये महीने के आ रहे हैं। और उसमें से मान लीजिए 30,000 सैलरी गई, 50,000 का माल मान लीजिए, 50,000 रुपये माल लगा रहा है वो, 60,000 मान लेते हैं, 60 30 90 1 लाख छोड़िए, सब खर्चा खर्चा मिला के 1 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये उसका कहीं नहीं गया, बचा हुआ है पूरा। तो ये है बिजनेस। और वो ठेला स्टार्ट करने में कितना लगेगा, आप 5,000 रुपये में अच्छा खासा ठेला बनवा सकते हैं। ठेला था वो,
बढ़िया सा, तो 5,000 में आप अच्छा खासा ठेला बनवा सकते हैं। 10,000 में आप पूरा सामान खरीद सकते हैं, मटेरियल जो भी इक्विपमेंट बर्तन वगैरह चाहिए, मान लीजिए 15,000 20,000 रुपये में। कुल मिला के आप 50,000 रुपये में धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। लोन 50,000 का मिल जाए, 50,000 तो आप कहीं से भी कर सकते हैं एक बार, अगर आप, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं मान लीजिए, तो पढ़ाई जब करते हैं तो उसमें तो काफ़ी फीस लग जाती है आपकी। वही अगर आप 50,000 रुपये लगा के बिजनेस कर लिए तो उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो एक कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आइडिया है, हाँ मुझे, मैं कर लूँगा, मैं सरकारी नौकरी कर लूँगा, मैं इस नौकरी में मतलब इस एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ और इतने टाइम कर सकता हूँ, तो ठीक है। नहीं तो खुद को तो पता होता है कि हम खुद के साथ धोखा करते हैं, कई बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि हम लोग खुद के साथ धोखा करते हैं, लगे मैथ नहीं आती है, बायो लिए थे लेकिन मैथ वाले लगे हुए एग्ज़ाम की, कोई भी आ जाए। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि जितने भी फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट के, सब में डालना है साला, सब में भरो फॉर्म, तो फिर वहाँ से चीज़ें गड़बड़ जाती है। इसी चक्कर में लोग उम्र बीत जाती है, फिर शादी वगैरह हो जाता है, तो फिर जो सोचे हैं सोचा सोचा रह जाता है। तो समय के साथ बदलना भी जरूरी है। और आजकल तो पैसा कमाने के बहुत सारे, यूट्यूब पर जब से यूट्यूब आ गया है, पहले क्या होता था कि यूट्यूब वगैरह नहीं थे तो लोगों के पास उतना स्कोप नहीं था, उतना लोग उतना आइडिया नहीं मिलता था आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी क्या है, आज के टाइम पे कोई 6 क्लास में पढ़ रहा है वो रील बना रहा है, यूट्यूब पे चैनल बना दिया, कोई वीडियो बना रहा है तो वो वायरल हो गया। कोई 4 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 8 साल का है। भाई जानवरों के भी इंस्टाग्राम पे पेज हैं और यूट्यूब पर हैं, जहाँ पर उनकी वीडियो आती है, मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप आज के टाइम पे पार्ट टाइम आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, अच्छा खासा वीडियो बना सकते हो। किसी भी टॉपिक पे एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ लो और उस पर बनाते शुरू कर दो, पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दो, या कुछ भी बना सकते हो। ब्लॉग, आजकल ब्लॉगिंग का टाइम चल रहा है, लोग बहुत सारे हैं जो कि डेली ब्लॉग बना रहे हैं। इस समय तो वो रील पर डेली ब्लॉग वाले चल रहे हैं, सुबह रूटीन की, उठ के हाँ ब्रश किए, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा ऐसा करके चले गए फिर, तो ये भी काफ़ी चल रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा बिजी टाइम निकाल के। और अच्छी बात यह है कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर दिए, उसमें ग्रोथ होने लगी, यूट्यूब या इंस्टाग्राम ग्रोथ होने लगी, तो जो आप काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आता है आपका। और सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि नहीं, आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं सोशल मीडिया पे, तो आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। तो किसी भी कंपनी पे या किसी चीज़ पे डिपेंड होने जरूरत नहीं, आपका जो ये फेस है ना उस पर डिपेंड करता है फिर आपका पैसा कितना आएगा कितना नहीं है। जैसे मान लिया आप कोई ऐड करते हैं, तो वो आपकी वैल्यू पे करता है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। आपके फॉलोअर कितने हैं उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो अच्छा, मतलब आज के टाइम पे अगर आपको अर्निंग करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं। और पहले के टाइम से देखें हैं तो अब पैसा कमाना, पहले की अपेक्षा अब पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। हालांकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है, लेकिन पहले पहले क्या था, आउटपुट इतना नहीं था कि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं आउटपुट इतना है। आज के टाइम पहले क्या होता था कि 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम पे क्या है, एक साल में लोग 50 करोड़ तक बिजनेस टर्नओवर कर लेते हैं, एक साल में 90 करोड़ कर ले रहे हैं, 100 करोड़ कर ले रहे हैं, 5 साल में 500 करोड़ कंपनी बना दे रहे हैं। पहले का था 50 साल 100 साल पुरानी दुकान होती थी, तब जाके कहीं करोड़ों में टर्न आता था, वो भी 50 साल 60 साल 100 एक पीढ़ी होने के बाद होता था। अब तो ऐसा हो गया कि साला कोई भी, बहुत सारे तरीके हैं, आप साल भर के अंदर 50 करोड़ 100 करोड़ का धंधा कर सकते हैं अगर चीज़ों को सही से करते हैं, क्योंकि स्कोप इतना हो गया है और इतने सारे साधन हो गए हैं। आप जैसे कि आजकल सब चीज़ें डिजिटाइज है, आप दुकान भी खोले, लोग डिजिटल बेच रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पर पेज बना ले रहे हैं, यूट्यूब पर पेज बना ले रहे हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑनलाइन भेज रहे हैं। दुकानों से भी माल, आप जैसे अगर आप चाहते हैं दुकानों से माल आ जाता है। तो कुल मिला के, और नौकरी और बिजनेस में बताएं, अब नौकरी में क्या है, अब मान लीजिए कोई एक नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपये सैलरी है आपकी। अब आप क्या सोचेंगे, मतलब अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं करने की, लेने की, कुछ भी सोच रहे हैं आप, तो वो आपका दायरा सेट हो गया कि 60,000 के अंदर में आपको सोचना है। और अगर आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं फिर तो बिजनेस में तो अनलिमिटेड पैसा है। और ऐसा भी है, आप नौकरी ज्वाइन कर लें 60,000 रुपये में, तो आपके रिटायर होने तक 20 साल 40 साल तक वो 60,000 कितने में बदल सकता है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम, इतना होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं 5 लाख, बहुत ज़्यादा है 5 लाख। लेकिन अगर बिजनेस में आप करते हैं, अगर 60,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये करके आप एक काम शुरू कर दिए, तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, करोड़ों, 200 करोड़ 300 करोड़ कहाँ तक आप कमा सकते हैं, उसमें कोई सोच ही नहीं सकता, बहुत पैसा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसे रखा है पैसा आ गया। बिजनेस में भी ऐसा नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, दिमाग, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं हुआ है कि चले हो गया। तो और बिजनेस जो है नौकरी से भी ज़्यादा हार्ड है, नौकरी से भी ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है आपको, उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं।
बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, आपको मार्केट देखना पड़ता है। और बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप दुकान खोल के बैठ गए, पान गुमती खोल के बैठ गए हैं, एक तो दुकान छोटी से खोल गए हैं। तो आप दुकान छोटी से खोलें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, किस हिसाब से आप काम करते हैं। तो कुल मिला के देखिए, नौकरी में अगर आप कंपेयर करें बिजनेस में नौकरी में, सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस में, बिजनेस से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। इसमें कहने की कोई बात नहीं, प्रूफ आप सबके सामने है। दुनिया में आपने देखा कि सबसे अमीर व्यक्ति नौकरी वाला नहीं, बिजनेसमैन है। चाहे किसी के देश का हो, इंडिया का हो, बाहर का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, इंडिया का, वो बिजनेसमैन ही है, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब ख़राब है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा लोग होता है जो कि लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। इंटर के बाद लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तैयारी कर रहे हैं, सॉरी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप कोई एक लड़का, एग्जाम्पल थ्रू आप समझिए, कोई एक लड़का है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका वो गाँव से शहर में आया, कोई प्रयागराज, मान ली मैं प्रयागराज में रहता हूँ, और कोई गाँव से आया प्रयागराज तैयारी करने यूपीएससी की, यहाँ पे कोचिंग वगैरह कर रहा है। अब वो यहाँ आएगा तो रूम लेगा, खाना पीना का है, खर्च है, कपड़े पहनने धोने का सबका खर्च है। अब वो साल ठीक है, साल भर 2 साल, देखिए यूपीएससी की तैयारी साल 2 साल नहीं होती है। बहुत रेयर होता है जब साल भर में ही कोई क्वालिफाई कर गया, 2 साल में क्वालिफाई कर गया। मिनिमम 5 साल समझ चलिए कि कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहा है, 5 साल में वैकेंसी आती है जब तक। वैकेंसी भी प्रॉब्लम है, हम बराबर नहीं आ रही है इस समय। तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, वैकेंसी लेट हो गई 2 साल 3 साल, तो आप लगे रहेंगे उसमें, तो वो जो खर्च हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है। तो मेरा मानना ये कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, खुद को आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमारा हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं होगा, तो अपने आप को धोखा नहीं दें। अगर आप थोड़ा सा चूक रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं गैप ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती घर के दबाव में, किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है। कई बार होता है कि प्रेशर ही बहुत होता है घर वालों का, और बहुत सब उस हिसाब से नहीं होते कि झेल पाएँ उस प्रेशर को, समझ सकें। तो लेकिन वही है कि जो झेल गया, जो समझ गया, खेल गया, वही खेल गया फिर, और जो रह गया फिर वो रह गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब नौकरी और बिज़नेस के यही सब फ़ायदे हैं। बिज़नेस में ये होता है कि आप 24 घंटे सोचते हैं। हाँ, ये होता है कि एक बार आप ऑटोमेटिक जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप, हाँ, मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा हो गया, आप सही हो गया, तो फिर आप निश्चिंत हैं। लेकिन उसको, उस मैनेजमेंट को ही उस हिसाब से बनाने में काफ़ी मेहनत, सोच समझ और चीज़ें लगती हैं। हाँ, लोग 10-10 साल, 25 साल, 50 साल तक लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसमें आपको अच्छे से मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की, जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के दोनों चीज़ें आसान नहीं है, नौकरी से कठिन बिजनेस भी है और पैसा भी है। तो कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली, डिपेंड करता है आप कैसे क्या कर रहे हैं, किस दिमाग से कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, बस यही है कि नौकरी में आप कितनी मेहनत कर लिए, पैसा की लिमिट है उसकी, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं, उस हिसाब से पैसा आता है बिजनेस में। तो कुल मिला के वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि अगर आपको आधा पैसा कमाना है और मेहनत भी करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पेड़ पे रखा है, आधा पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाइए, और उस हिसाब से मेहनत करिए तो ही बिजनेस में भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप दुकान खोल लिए, एक दुकान खोल लिए हैं पान की और सोच रहे हैं कि आप 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाए, तो ऐसा नहीं है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो आपको ये बताना चाहिए किस फील्ड में कितना स्कोप है, कितना पैसा हम कमा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, समझ पे। तो वीडियो, वैसे टॉपिक बहुत अच्छा है, बात करने का और मन रहा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो बस दोस्तों अब बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।